हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आइए बच्चों के काफ़ी कुछ आप लोग सीख रहोगे। आज की वीडियो में कुछ मैं आपको एनालिसिस सिखाता हूँ, किस तरह से प्राइस रिएक्ट कर जाता है, किस तरह से ट्रेड किया जाता है। आई नो हम लोग बहुत दिनों से लाइव सेशन कर रहे हैं, बहुत दिनों से लाइव सेशन परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है, बट आज के दिन देखोगे, आज के दिन थोड़ा सा डाइजी था। अच्छा कुछ मूव्स नहीं देखने मिला है, छोटे से लॉसेस में आज के डे को क्लोज किया हमने। क्या रीज़न थे, क्यों लॉसेस हुए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस आपको कल के दिन किस तरह से मार्केट प्रिडिक्ट करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। एक पॉइंट हमेशा याद रखो, लॉस इज़ द पार्ट ऑफ गेम, बट लॉस उतना ही लो जितना आप सर्टिफाई हो, जितना आपको लगे कि हाँ इतना मैं रिस्क पर डे कैपेसिटी ले सकता हूँ। अगर आप हद से ज़्यादा रिस्क ले लोगे या ओवर ट्रेडिंग की वजह से ज़्यादा लॉसेस कर लोगे, तो इधर आप अगर ओवर ट्रेडिंग की वजह से अगर लॉसेस कर लिया, तो जितना आपने ओवरनाइट या बोल सकते हो अब पिछले डे का जो भी प्रॉफिट्स होगा, वो भी प्रॉफिट्स एक लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बेटर रहता है कि अगर लॉसेस हो रहे हैं स्मॉल रखो, प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो बड़े प्रॉफिट्स करो। ये सारे पॉइंट तो बेसिक हो जाते हैं। कुछ मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो आपको ट्रेडिंग करियर में हेल्प करेंगे। देखो, कभी भी कोई भी साइकोलॉजी नंबर अगर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम अगर उसको ब्रेक कर रहा है, तो क्या रीज़न है कि वहाँ से परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। पॉइंट समझने की कोशिश करना। कभी भी मैं ये नहीं बोलता कि सर अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर में, ठीक है, अगर मार्केट सेलिंग प्रेशर है और अगर इसके 50% के ऊपर डायरेक्टली अगर ओपन होता है, तो फिर मैं वहाँ पर सेलिंग करने का लेबल आप लोग को नहीं देता हूँ। वहाँ से मैं इंटरेस्ट लेता हूँ कॉल साइड के लिए, क्योंकि ये ऑलवेज है कि ये सेलिंग किया है। अगर आप बोलो अगर ये सेलिंग ऐसे मार्केट किया है, अगर डायरेक्टली 50% के ऊपर गैप ओपन हो जाएगा, मेरा यहाँ पर सेंटिमेंट क्या रहेगा, इधर मैं अप साइड के लिए प्लान करूँगा या इस ट्रेड को इग्नोर करूँगा। पुट साइड के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं अवॉइड करता हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, प्लस उसके नेक्स्ट डे इतना बड़ा गैप ओपन हुआ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जितने लोग सेलिंग साइड के लिए हैं, जितने लोग सेलिंग साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोग का एसएल क्या हो सकता है, एसएल उन लोग का सर बहुत तेज उन लोग का प्रीमियम डे होगा। प्लस वो क्या करेंगे, अपने लॉसेस को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। आप सोचो ओवरनाइट आपको दिख रहा है 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये प्रॉफिट आपको ओवरनाइट दिख रहा है 50,000 का, कल ओपन मार्केट होते ही ये प्रॉफिट आपको 10,000 पे या बोल सकते हो आप लोग 15,000 पे ये आ जाए प्रॉफिट, तो आप लोग क्या करोगे, आपका आंसर क्या आएगा, सर मैं इधर इसको बुक करना ट्राई करूंगा। ठीक है, आप क्या करोगे, एग्जैक्टली इसको बुक करने का ट्राई करोगे। जैसे आप इसको बुक करोगे, फिर क्या होगा इशू पता है, आप बुक करोगे, ये प्राइस और तेजी से मूव करना स्टार्ट करेगा, और तेजी से मूव करेगा। फिर प्लस अपना रिकवर लॉस जो रिकवर आपको करना है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉल साइड के लिए आप ट्रेड लोगे, फिर उसमें क्या होगा, डबल फोर्स लगेगा। और 3 फोर्स लगाने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, जो भी हम लोग साइड लाइन पे जो हम लोग इंट्राडे प्लेयर है, वो हम लोग देखेंगे बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, बेनिफिट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉल साइड के लिए ट्रेड एक्टिवेट करते हैं। इसको क्या होता है, यहाँ पर मार्केट में और ज़्यादा फ्लोर क्रिएट हो जाता है, इसको वजह से प्राइस तेज़ी से अप शूट करने लगता है अपर मूव के लिए। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे हो। ये पॉइंट मैंने जनरली आपको इसलिए बताया कि जब भी मार्केट एक स्टेबल लेवल पे रहता है या किसी साइकोलॉजी नंबर पे रहता है, तो ब्रेक करने पे ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अगर आप इस सारी चीज़ें फोकस कर रहे हो, वो भी अच्छी तरह से आप रीड आउट कर सकते हो। आज के दिन देखोगे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ये कंटिन्यू क्या किया, फर्स्ट कैंडल बिगेस्ट कैंडल क्रिएट किया। मैं बोलता हूँ सर अगर मार्केट सेलिंग साइड के लिए है और मार्केट अगर गैप डाउन होते ही फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव क्रिएट करता है, ठीक है, तो मैं वहाँ पर इंटरेस्ट दिखाता हूँ कॉल साइड के ट्रेड। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को शिफ्ट करता हूँ, चीज़ें आपको क्या दिख रहे हैं, ये चीज़ें क्या दिख रही है आपको, ये मार्केट था सेलिंग साइड के लिए, एक्जैक्टली गैप डाउन पे, नो गैप डाउन हुआ, फर्स्ट कैंडल इतनी बड़ी हुई, तो मैं क्या रेफर करता हूँ, इसका हाई क्रॉस करते ही मैं यहाँ पर एक छोटा सा सी साइड का ट्रेड लूँगा। ठीक है, छोटा साइड का सी का ट्रेड लूँगा, और अगर ये कैंडल 100 पॉइंट से ज़्यादा बनी हो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका 50% लेवल पे मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस लगाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँगा 100 पॉइंट से, तो ऑलमोस्ट देखोगे 285 पॉइंट, अगर मैं देखूँ तो 280 पॉइंट का ये कैंडल है। तो मैं सिंपल सा ये जैसे हाई ब्रेक करेगा, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉल साइड का ट्रेड लूँगा, यहाँ पर मेरी एंट्री हो जाएगी इस पॉइंट पे। एसएल मैं 50% पे रखूँगा, नो डाउट ये एसएल थोड़ा सा बड़ा 150 पॉइंट का, बट एसएल मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि बेनिफिट भी तो लेना है प्राइस का, तो मैं एसएल वो लगाऊंगा। और मैं ट्राई करूंगा सर कि ये जो है, ठीक है, ये जो लॉसेज हैं या जो बोल सकते हो अपने स्टॉप लॉस उसका कम से कम 1:2 तो मिनिमम मिले। ठीक है, देखोगे तो एक्जैक्टली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर परफॉर्मेंस कर रहा है मार्केट, तो स्टिल आपको पैसा बना के दिया है। ठीक है, फिर मैंने लाइव में था तो लाइव में कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, मुझे एक प्लानिंग था सेलिंग साइड के लिए। यहाँ पर देखोगे सेलिंग भी किया, जिस तरह मैंने प्लानिंग किया था, यहाँ पर 51,480 को टच करना चाहिए, एक्जैक्टली वहाँ तक आया, 500 पास आया, बट ये 23 रिवर्स कर दिया, 630 किया, फिर इसी रेंज के अंदर सर्वाइव किया। प्लस आज एक्सपायरी भी थी, कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने मिला है। एक्जैक्टली देखोगे तो लास्ट कैंडल में, ठीक है, अगर लास्ट आवर में बोलोगे आधे घंटे में, तो 51,480 का लेवल जो था वो टच कर दिया प्राइस। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया था कि 480 तक आना चाहिए, ये 480 आ चुका है। अब मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा क्या, ध्यान से सुनो।
इस रेंज के अंदर मार्केट 10:30 बजे से लेके मार्केट क्लोजिंग आवर तक इसी रेंज के अंदर ट्रैवल आउट किया। अगर ये रेंज आप देखोगे तो कितने पॉइंट का रेंज है, अगर यहाँ से रेंज आप चेकआउट करोगे तो ये रेंज कितने पॉइंट का, 200 पॉइंट का रेंज है। तो अगर देखो, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन है, ठीक है, 51,600 से लेके 51,680 तक अगर ओपन होता है, इसके 600 के ऊपर, ठीक है, 600 के ऊपर अगर ओपन होता है और 5 मिनट कैंडल वेट करके अगर इसको क्रॉस ओवर करता है, कौन सा लेवल, 51,720 का लेवल अगर क्रॉस ओवर करता है, तो फिर यहाँ पर मैं सी का ट्रेड लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉल सेट कर सर, यहाँ पर मैं ट्रेड एक्टिवेट करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जो मिनिमम होगा वो मेरा रहेगा 90 रुपया से लेके यहाँ पर मैं 110 रुपये का स्टॉप लॉस डालूंगा स्पॉट के प्राइस। प्रीमियम के प्राइस पे क्या डालूंगा, ऑलमोस्ट 40 रुपये का एसएल डालूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट किया ना तो ये क्या करेगा, देखो सिंपल सा कैलकुलेट कर लो, ये पॉइंट्स उठाओ, इस पॉइंट्स उठाया, यहाँ तक चेक किया, कितना है, 193 पॉइंट है एक्जैक्टली। आपको क्या करना है, इसी लेवल के पास है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 193 पॉइंट देखोगे कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, ये देखो 193 पॉइंट अगर ऊपर साइड देखोगे तो एक्जैक्टली क्या आया, ये लेवल आया ना 193 पॉइंट। तो सिंपल सा आपको लेवल क्या करना है, इसको इस लेवल को मार्कआउट कर लेना है। ठीक है, मेरा सिंपल सा रूल है, मैं इसी तरह से प्लानिंग करता हूँ, जिस तरह से प्लानिंग कर रहा हूँ उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेवल मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और अगर इसको क्रॉस ओवर करता है, ठीक है, ध्यान सुनना, एंट्री मेरा है कहाँ पर, एंट्री सर यहाँ पर मेरा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा एंट्री होगा, इस लेवल पे एंट्री हम लेंगे। स्टॉप लॉस कितना बोला मैंने, 110 पॉइंट, मिनिमम 110 पॉइंट स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट मैं इसको कैप्चर आउट करने का ट्राई करूँगा और अगर इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करता है, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर इसके ऊपर लिखना स्टार्ट करता है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मेथड है, यहाँ से मैंने क्या किया, कैलकुलेट अगर मैं चेक करूँगा यहाँ से कितना पॉइंट है ये 180 पॉइंट, 193 पॉइंट अगर ऊपर मैं देखूँ कितना आ रहा है 193 पॉइंट एक्जैक्टली देखोगे तो 193 पॉइंट एक्जैक्टली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस लेवल पे मेरा सेकंड टारगेट क्या होगा, ये पॉइंट का। ठीक है, सेकंड टारगेट मेरा ये होगा, अगर मार्केट, ठीक है, ध्यान सुनिए, अगर ये मार्केट इस लेवल क्रॉस ओवर करता है फिर मैं ट्रेड लूँगा और मेरा टारगेट क्या रहेगा, इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये दो जिस तरह से मैं खुद ट्रेड प्लान करता हूँ, ये मेरा सिंपल सा लॉजिक है। अब बात कर लेते हैं सर, अगर गैप डाउन या गैप ओपन होता है तो किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ध्यान से पॉइंट समझना, अगर अमेजिंग करो 600 से लेके, ठीक है, ध्यान सुनना, अगर 600 से लेके आपको 480 के अंदर मिलता है, ठीक है, अगर यहाँ पर मिलता है और फिर अगर 5 मिनट 10 मिनट वेट करने के बाद ये ब्रेक डाउन करता है, कौन सा लेवल, 51,480 का लेवल अगर ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पर पी का ट्रेड करने वाला हूँ सर। यहाँ पर मैं पी का ट्रेड लूँगा और मेरा सिंपल सा लॉजिक क्या रहेगा पता है, इसके नीचे सिंपल सा रेंज क्या था पता है आपको, 193 पॉइंट का रेंज है। 193 पॉइंट अगर मैं नीचे साइड चेकआउट करूँगा चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, ये देखो मैं आपको करंटली बता दे रहा हूँ किस तरह से मैं खुद प्लानिंग करूँगा, कल के दिन मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, 193 पॉइंट कहाँ पर एक्जैक्टली इस पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं सिंपल सा 193 पॉइंट के पास यहाँ पर मैं क्या करूँगा सर, इसको मैं यहाँ पर मार्कआउट कर लूँगा। ठीक, सिंपल सा लॉजिक रहेगा मेरा, पुट साइड का ट्रेड लूँगा अगर मैं शॉर्ट साइड का, इसके नीचे मैं शॉर्ट साइड जाऊँगा। स्टॉप लॉस कितना बोला, 110 पॉइंट का। ठीक है, 90 रुपये का स्टॉप लॉस है, क्योंकि सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट, तो अगर गिरना स्टार्ट करेगा तो फिर ये रुकेगा नहीं, तेज़ी से गिर जाएगा। ठीक है, ये और ये आपको टारगेट स्टिल। ठीक है, ये रहेगा मेरा सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा पैटर्न, सिंपल सा फंडामेंटल टेक्निकल आप बोल सकते हो, जिस तरह से मैं प्लानिंग करता हूँ। ओके, ये मेरा कल का डे का प्लानिंग रहेगा। अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होगा और ये सारी चीज़ें काम करेगा तभी मैं लूँगा। अगर 600 के ऊपर गैप ओपन होगा यहाँ पर तो कॉल सेट के लिए जाएंगे, 600 नीचे गैप डाउन ओपन हुआ तो हम लोग पुट सेट के ट्रेड जाएंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक रहेगा, ये ट्रेड आप लोग देख सकते हो। बात करते हैं सर, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप ओपन हो जाता है किस तरह प्लान होना चाहिए। अगर गैप डाउन इस लेवल पर होगा, वेट करना, कुछ ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहेगा, मैं आपको लाइव में अपडेट कर दूँगा किस तरह प्लान करना। अगर गैप ओपन होता है तो फिर एक ट्रेड बन सकता है, यहाँ से अगर थोड़ा सा फॉलिंग करता है तो फिर यहाँ से हम लोग एक बार ट्रेड ले सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, तो एक्जैक्टली ये लेवल आप लोग नोटिस करके रखना, 51,720 का लेवल है जो एक बेस बना सकता है, बाइंग एरिया को कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, बात करते हैं निफ्टी में किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में सिंपल सा अगर मैथड के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ें देखोगे तो निफ्टी में अगर मार्केट निफ्टी में 23, ठीक है, ध्यान से सुनो, 23,620 से लेके 23,633 अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो फिर मैं कॉल साइड के लिए थोड़ा सा प्लान कर सकता हूँ, सी का रेंज रहेगा। अगर इसके ऊपर ओपन होगा तभी मैं ट्रेड करूँगा, अदरवाइज चांसेस मैं थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई करूँगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 23,566 का लेवल, एक्जैक्टली कहाँ पर है 566, ये लेवल पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर। ओके, अगर इसके नीचे आएगा मैं सेलिंग साइड के लिए ट्रेड लूँगा और अगर ये क्रॉस ओवर करता है, यहाँ पर ओपन होता है या यहाँ पर ओपन होता है, फिर मैं थोड़ी स्टडी बाइंग के लिए प्लान करूँगा। टारगेट क्या क्या हो सकता है मेरा, 23,633
60 का, अगर इसके ऊपर जाता है तो 23 4 20 का, और अगर इसके ऊपर जाता है तो मेरा नेक्स्ट आ रहेगा 23 4 66 का। ठीक है, ये 3 टारगेट मैंने आपको बता दिया है किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हो, किस तरह से आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अगर गैप ओपन होता है फिर इग्नोर करना है, मैं आपको लाइव बता दूँ किस तरह से प्लानिंग करना है। अगर गैप डाउन ओपन होगा थोड़ा सा सेलिंग के लिए हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहोगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।